हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयंतवासी। देखिए, मैं रात को पूजे पे बैठी भी, पूरी रात पूजा भी की, 2:30 बजे तक बैठी थी पूजे पे। माँ काली का जप हुआ। कहते कि पावागढ़ में, कोलकाता में साक्षात माँ काली हैं। कहते उनको पर्वत से उतरना ही पड़ता है। रात को मैं यहाँ जाप कर रही थी ना, तो बाहर माता जी के मेलड़ी माँ के गरबे चालू थे, माँ के गाना चालू थे। फिर मैं भी यहाँ चालू करके माता जी के गाने चालू करके बैठ के माँ का चालीसा का पाठ किया, माँ का जप किया। अभी मैं मेलड़ी माँ के मंदिर जा रही हूँ, वहाँ पे जाके जाप करूँगी, मतलब माँ का चालीसा का पाठ करूँगी। पहली बात, मैं कुछ लोगों से दिल से माफ़ी इस बात के लिए चाहती हूँ कि जो मैं करने वाली हूँ, माफ़ी इस बात की मांग रही हूँ कि अभी क्या हुआ है माने, मैं कुछ लोगों पे वॉच मैं रखने वाली हूँ, मैं खुद रखूँगी। क्योंकि ऐसा कैसा हो गया मालूम है, जब से अभी ये जो कांड हुआ है मेरे 18 मार्च वाला, फिर से प्रदू वाला, ये मामले में मुझे पूरा पुख्ता प्रूफ निकाल के ना इस बार पुलिस को देना है। डायरेक्ट पुलिस तक जाएगा ये प्रूफ, क्योंकि ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कैसा है मालूम है, इन लोगों को देके मुझे पता है लोग कुछ करेंगे नहीं, लेकिन इनके सामने प्रूफ रखना है, क्योंकि ये बार बार का हो चुका है। तो क्या है, वो लोग भी पूछेंगे आपके पास क्या सबूत, क्या है सबूत। तो पहले से भी था, हमेशा दिया है। अभी मैंने अपनी यूट्यूब पे इतनी बड़ी वीडियो बनाई कि मेरे को ऐसे नशा देख के इतनी बड़ा हालत किया। सब होने के बाद भी कोई अभी तक किसी ने, अगर हमारे घर यहाँ पे सच में होते तो अब तक उन लोग पे एक्शन लेके उन लोगों को पकड़ लिया गया था ना, कंप्लेंट किया है। क्योंकि बात कैसा मालूम है भाई, मेरे सुहाग की बात आ गई है। मुझे मेरे बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रदू के लिए सुबह सुबह नहा धो के इस तरह से श्रृंगार करके माथे में कुमकुम टीका लगाने का। नवरात्रि चालू है, मैं सारी औरतों को भी बोलूँगी, कुछ औरतें ऐसा करती हैं, कुछ औरतें ऐसा करती हैं जो सुहागन होने के बाद भी कोई भी चीज़ करना, शादीशुदा होने के बाद भी उन्हें शादीशुदा रहने नहीं आता है। आज भी उन्हें ऐसा लगता है हम कुंवारे बन के रहे। लेकिन मैं आप सबको कहूँगी कि अगर हमारे माथे पे सिंदूर चमक रहा है, हाथों में हरी चूड़ियाँ हैं, तभी जाके हमारा सिंदूर कायम होता है। नहीं तो अगर हम ऐसे रहते हैं तो अब शगुन लगता है। नहीं चाह के भी हमारे सुहाग पे अड़चन आती, नहीं चाह के भी हमारे सुहाग पे वो अला बला आती है जो नहीं आनी चाहिए। मैं तो इतना देखो, मैं इतना सज सवर के रहने पे भी, मंगलसूत्र सब पहनने पे भी मेरे प्रदू पे आस आ गए। लेकिन ये कहते हैं ना, ये मंगलसूत्र पे डेली मैं अपनी माँ का टीका लगाती हूँ। ये कहती हूँ कि माँ, ये मेरे साथ ही जाना चाहिए अर्थी पे, ऐसी बात है। तो कुछ लोगों पे मैं वॉच रखने वाली हूँ। और एक और बात, ये जो आरिफ शेख का जैसे साथ दे रहे हैं, और भी जो मेरे दुश्मन है, जो लोग साथ दे रहे हैं, गेहूँ के साथ घुन पिसता है। याद रखना, ये जो पूजा चालू है, ये उन सबको, भले चाहे कोई रिश्तेदारी निभाए, चाहे कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। देखो, मेरा कहना है कि जो गलत है सो गलत है। अगर गलत का साथ आप देंगे तो उसके साथ गेहूं के साथ घुन पिसेगा। क्योंकि असलियत, पीछे का पिक्चर हर किसी को हम बताते नहीं फिरेंगे। हम बार बार एपिसोड नहीं बनाने हैं हमको। लेकिन ये है कि जब पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते, तो बस इतना ही बोलूँगी कि जो लोग इन गलत लोगों का साथ दे रहे, सबसे पहले आप लोग इनका साथ छोड़ो, नहीं तो गेहूँ के साथ घुन पिसेगा। जितनी बर्बादी इनकी होगी उससे 2 गुना बर्बादी आप लोग की होगी। जो भी इनका साथ देगा, XYZ आप लिख के लीजिएगा, जितनी बर्बादी इनकी उतनी बर्बादी आपकी होगी। क्योंकि अब मैं जो करने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा है। करने जा रही नहीं हूँ, कर रही हूँ। क्योंकि अभी आज मेरा यहाँ पे जाप पूरा हुआ है, अभी बस थोड़ा सा जाप और बाकी है, वो भी मेरा परसों रामनवमी तक पूरा हो जाएगा। ये बात है। और जितने लोगों ने सुल्तान जिन की शक्ति ली, अभी कल भी मैंने सुधा करके एक लेडीज, तो उसको कल गुरु मंत्र दिया, गुरु मंत्र के सिखाना चालू किया। देखिए, वो मेरे से गुरु मंत्र ले रहे, सब ले रहे, क्योंकि उन्होंने शक्तियाँ ली। शक्तियों का महत्व नहीं जानते लोगों को। शक्तियों के पीछे का लॉटरी का पैसा चाहिए, लेकिन शक्तियों को सिद्ध करके आप मुझसे एक बार पैसे लेंगे, लेकिन शक्तियाँ आपको जिंदगी भर करोड़पति बना के रखेंगी, ये भूल जाते हैं। मेरे पास आज शक्ति है ना, तो ही मैं यहाँ तक हूँ। ये जो आज मैं महाकाली का जप कर रही हूँ ना, 5.25 लाख, ये जब आज से 12-15 साल पहले किया था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अब फिर से कर रही हूँ, पता सोचिए कहाँ से कहाँ जाऊँगी। आज मैं अपने उद्धव ठाकरे भाई के लिए इतना जप कर रही हूँ। आपको सच बोलूँ, रात को पूरा जप करके मैंने माँ को यही कहा है, माँ उनका लाज रखना, मेरी जगह से उनका लाज रखना। उनकी बहन आपसे विनती करे, मेरी तो माँ है। रात को जब जप करी तो आके बाजू में बैठ रही हैं, खड़ी हो रही हैं, पायल पहन के चल रही हैं, सब कुछ है। रात को जब मैं पूजे पे बैठी थी ना, तो एक साफ पिक्चर के जैसा सब कुछ दिखाई दे रहा था। कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ लोग किस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ मुझे दिख रहा है, मुझे वो दुनिया को दिखाना है, और वो चीज़ मैं दिखा के रहूँगी। क्योंकि आप नहीं जानते, अब जैसे अगर मेरे लिए मती फेरना 2 मिनट का काम है, आप गलत का साथ दोगे, आपकी मती फिरेगी, आप कुछ ऐसा काम करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए, तो खुद ब खुद दुनिया के सामने वो चीज़ आ जाएंगी। कुछ भी ऐसा होगा, ऐसी बात है।
तो बस अब मैं जा रही हूँ मंगल माँ, शाम तक घर पहुँचूंगी। और ये बात पक्की है कि मुझे पता है ये रामनवमी पूरा, आज सबको लगता होगा ये बोली होली के टाइम ऐसा हो जाएगा, सबके साथ बहुत कुछ हुआ है सबके साथ बहुत कुछ हो चुका है, वो सिर्फ वही जानता है जिसके साथ ये हुआ है, क्योंकि हम सबको तो दिखाते फिरेंगे नहीं। कितने लोगों के साथ कांड हो चुका है लेकिन वो दिखाते नहीं है, क्योंकि वो जताना नहीं चाहते हमारे साथ हुआ है, मुझे झूठा साबित करने के लिए। मुझे झूठा सच्चा साबित होना ही नहीं है, ना मुझे झूठा साबित होना, सच्चा साबित होना है। मुझे जो मैंने पूजा कर ली है, मुझे अपनी माता रानी पे इतना भरोसा है कि अगर मैंने वार किया है, मुठ मारा है, तो मुठ बरोबर जाके लगती है एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है, आपका जिसके ऊपर वार करेंगे सिर्फ उनका एक्सीडेंट होता है क्या? सबसे पहले तो हम उनकी मती मारते हैं, ज़बरदस्ती सबसे झगड़ा करेंगे, उसके बाद उनका पैसे का सोर्स ऑफ इनकम रोक देते हैं। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो आदमी करेगा क्या? जब आदमी के पास पैसा खत्म होता है ना, तब उसके अंदर का जानवर बाहर आता है, हम वो हरकत करते हैं, तो उसके अंदर का जानवर बाहर लाएंगे। अब जिसका जिसका मैंने हाल किया, उसको पैसों से मारा है, सब कुछ मारा है, वो करके तो देखे। और सिर्फ पैसों से ही मारा है, पूरा पैसा बंधन कर दिया है। कहीं से भी मांगने जाओगे पैसा नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा, 1 रुपया नहीं देगा, ये वादा है मेरा, करके देख लो। क्योंकि जो काम मैंने किया है, अगर जिन लोगों के नाम से किया उनको 1 रुपये की आवक आ गई तो बोल देना मुझे, और ना वो कुछ मेरा बिगाड़ सकते हैं, ना मेरे तक आ सकते हैं। क्योंकि जितनी बार वो मेरे तक आने की कोशिश करेंगे, उतनी बार शक्तियाँ आपका रास्ता रोक के आपकी और हालत खराब करेगी। आपकी भलाई इसी में है कि आपको अपना रास्ता अलग चुनना पड़ेगा। लेकिन जो हरकत की है, अभी ऐसा सोचेंगे कि हाँ चलो हम लोग पीछा छोड़ देते, नहीं। जो हरकत पहले की है, मैं भी तो चिल्लाई हूँ, मैं भी तो पागल हुई हूँ, मैंने भी तो बहुत से पागलों जैसा मेरे साथ बिहेव किया गया। चलो वो सब एक बार माफ़ करके भूलने की कोशिश भी कर रही थी, वापस से 18 मार्च को कांड कर दिया, वापस से मेरे सुहाग पे आ गए। 4 साल पुराना वाला किस्सा फिर दोहरा दिया। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद मैं ही पागल जैसा यूट्यूब पे चिल्ला रही हूँ, अभी तक सब लोगों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ चिल्ला रही हूँ, लोगों ने मुझ पर नज़र रखी और लोगों ने उस चीज़ का दांव का फ़ायदा उठाया। तो सीधी बात है, देखो एक जानवर भी रहेगा ना, अगर उसके भी इंसान या बच्चों पे मुसीबत आती है तो वो भी खड़ा हो जाता है। मेरे तो पति तक बात आ गई है, तो फिर मैं तो बदला लूँगी, और मैं तो ऐसा लूँगी कि ये कहते हैं ना, एक नागिन, देख रहे हो काला कपड़ा पहना है, एक नागिन अपने नाक का बदला कभी नहीं रोकती। और मैंने पहले ही कहा, हम दोनों मियाँ बीबी तो शिव जी के माथे पे चमकता हुआ मणि है, गले का हार है उनके। आप देखो भोलेनाथ आप लोग को क्या करते हैं। बस मैं इनडायरेक्टली धमकी दे रही हूँ कि अब जो काम हुआ है वो, और जितने लोगों ने जितने लोगों ने सुल्तान छीन लिया है, सबको दर्शन मिल रहा है, सबको वो कर रहा है, प्लीज़ इग्नोर मत करो। मैं आप सबको भी बोल रही हूँ, जितने लोग शक्तियाँ लिए, इग्नोर मत करो, क्योंकि विद्या देवी एक बार गिफ्ट देगी, ये शक्तियाँ आपको ज़िंदगी भर देंगी। अगर आपने इनको इग्नोर किया तो एक बात बता देती हूँ, शक्तियाँ देती बहुत है, लेकिन जब लेना शुरू करती है ना, तो 1-1 रुपये के लिए मोहताज कर देती हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर मैं खुद विद्या देवी भी होंगी तो भी हमको भी नहीं छोड़ती है, तो आपको क्या छोड़ेंगे। इसलिए शक्तियों को इग्नोर मत करो प्लीज़। जय माता दी।